हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लासेस में देखा था चैप्टर सेकंड, जो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो क्लास 10th का है। आई होप कि आपने पीछे की वीडियो देखी होगी। आज हम चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन होगी, इसको हमको सोल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमारे पास दो एक्स वाई हो गए। a1, इसका एग्जाम्पल से देखते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन होगा हमारे पास 5x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 है हमारा, हो गया a1 और 3 हो गया हमारे पास में यहाँ पे v1, डी हम आ गया c1। ऐसे ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन कितने टाइप्स के सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इनको कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास में ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। अब इनको आगे देखते हैं, एक ही मेथड को एक्सप्लेन करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। पहला हमारे पास में ग्राफिकल मेथड। पहला हमारे पास में ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में देखते हैं क्या होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में दो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। a1 और a2 नॉट इक्वल हो b1 b2 के, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को बीच में एक पॉइंट पे कट करेगी, और जो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी उसके हमारे पास में एक सोल्यूशन होगा, सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन होगा। अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर तीनों हमारे में इक्वल हो तो ये होगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? जैसे एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, उसके हमारे पास में क्या होंगे? मैनी सोल्यूशन, उसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या होगा। अब हम देखते हैं अगर a1 a2 इक्वल हो b1 b2 के, बट c1 c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये c1 c2 इक्वल ना हो और a1 a2 और b1 b2 इक्वल हो तो हमारी होगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन जैसे हमारे एक दूसरे की पैरेलल लाइंस होगी। अगर लाइन पैरेलल होगी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। हम इसको ग्राफिकल मेथड से शो करेंगे तो क्या होगा। पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, तो एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें से एक हमारे पास में होगा x, एक वैल्यू होगी y की। अगर हम पहले इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट का हो गया ये, अगर इसमें हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 6। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। तो इक्वेशन सेकंड का देखेंगे, इक्वेशन सेकंड में भी ऐसा सेम बॉक्स बना के एक्स वाई की दो दो वैल्यू पुट कर लेंगे, जिससे हम एक ग्राफिकल मेथड शो कर सकते हैं। तो एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करते हैं तो हमारे पास -3y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 12, 3 जाके डिवाइड में तो माइनस का 4 रह गया। इसमें x वैल्यू 0 तो y आ गया हमारे पास में -4। अगर इसमें y 0 होगा तो हमारे पास में 2x, y 0 हो गया इज इक्वल टू 12, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 6। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, ग्राफ में पुट करके वैल्यू देखते हैं। x हमारे पास में 6 है और y हमारे पास में 0 है। तो x 0, x 6 और y 0, ये हो गया एक तो पॉइंट हमारा 6 0। एक हमारे पास में x 0 और y 2 है, तो एक ही होगा हमारा 0 2। ऐसे ही हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, एक 0 हो गया, एक -4 हो गया। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 में, तो ये 0 -4 होगी। एक वैल्यू हमारे पास में x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, जो ये होगी हमारे पास में x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6। अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो देखो एक पॉइंट पे हमको इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। क्योंकि हमने देखा था a1 a2 अगर इक्वल नहीं होगा b1 b2 के तो हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन
एक पॉइंट पे कट करेगी, वो हमने प्रूफ भी कर दिया। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास में होगा एग्जाम्पल x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा हमारा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी, एक को हम, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। एक में से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वेशन 1, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास में x इधर रह गया और 6 माइनस ये 3y इधर प्लस का इधर के 3y माइनस का, तो हमारी एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। तो पुट इक्वेशन 3 इनटू, अगर थर्ड इक्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारी सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2x की हमें पुट करना है 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसके हम सोल्व करेंगे, तो 12 माइनस 3 टू या 6y इज इक्वल माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये हो गया हमारे पास 12 माइनस 9y इज इक्वल टू 12। ये 12 कैंसिल हो गया, तो माइनस 9y इज इक्वल टू 0, तो y आ गया हमारे पास में 0। y की वैल्यू 0 आ गई, जो हम इसमें इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। अब y की वैल्यू हमारे पास में 0 पुट करेंगे, तो 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 0, x इक्वल टू 6। ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले हमने देखा था ग्राफिकल मेथड से, सेकंड मेथड हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, जिसमें से हमने इसको 1 पुट ले लिया, इसको सेकंड हो गई। एलिमिनेशन मेथड होता है हमारे पास, अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, x का कॉन्स्ट, जैसे हमारे पास 2x होता है, 3y होता, अगर सेम भी साइन सेम होना चाहिए। हम इसको सेम बनाने क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, मल्टीप्लाई 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में आएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये आगे हमारे पास एक नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। और हमारे पास में अगर हम इनको देखते हैं, 2x ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन है, और ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। हम इसको माइनस कर देते, दोनों माइनस करेंगे तो हमारे पास इसमें साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, और प्लस की जगह फिर माइनस हो गया। तो 2x प्लस का 2x माइनस के तो कैंसिल हो गया, और 6y प्लस के या 3y प्लस के 6y प्लस 3y 9y इज इक्वल टू 0। तो y आ गया हमारे पास में 0। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन में। जैसे हम इसमें पुट करते हैं पहले इक्वेशन में, पुट y इन इक्वेशन 1। अगर फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसमें y की वैल्यू x 0 पुट करेंगे हम, इज इक्वल टू 6, तो x 3 इंटू 0 हमारे पास 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 6। एक x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी की चीज़ की कोई चैप्टर में डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।